हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत या शिक्षा है ना। तो इसमें हम महावीर स्वामी ने सत्य को जानने के लिए वेदों को प्रमाणित नहीं माना था और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया। और मतलब जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह ही कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ईश्वर की सत्ता में यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, इसलिए उसका बार बार जन्म होता है। और इस प्रक्रिया से छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए और ये मोक्ष की प्राप्ति से ही होता है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार संसार में दुख ही दुख है और दुखों से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने जो है अलग अलग सिद्धांत बताए हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये जो जैन धर्म है वो 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ये तत्व है जीव और आजीव। जिसे जैन दर्शन सारे विश्व को 2 कोटियों में जीव और आजीव में विभक्त करता है, जिसमें चेतनाओं वो जीव है और जो निर्जीव बाकी जो निर्जीव है वो अजीव है ना। तो जीव में चेतना होती है और वही चेतना का तत्व आत्मा है, जो अनंत अपार तथा सर्वव्यापक है। अजीव वो तत्व है जिसमें चेतना का अभाव होता है। जड़ पदार्थ अजीव है। अजीव द्रव्य का विभाजन काल जो है आकाश, धर्म अधर्म पुद्गल में किया गया है, जो चेतना से शून्य होते हैं। दूसरा जो है जैन धर्म में बंधन और मोक्ष। जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग अलग है। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण। जैसे गोबर या मिट्टी का आवरण अगर प्रकाशमान हीरे के ऊपर चढ़ जाए तो वो छिप जाता है, इसी तरह अजीव का आवरण चढ़ जाने पर जीव का मूल स्वरूप छिप जाता है। महावीर स्वामी ने मतलब कहा है कि पुनर्जन्म के चक्र से फंसने के लिए हमें मतलब ये छुटकारा पाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और उसके लिए मोक्ष आवश्यक है। जीव को कर्म बंधन से तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। नए कर्मों को रोक दे है न, तो ही हम वो नए कर्म हम नहीं करें तो पाप नहीं लगेगा, ये है जैन धर्म का कहना। तो ये सब चीज़ें जो है महावीर स्वामी ने बोला है कि त्रिरत्न अगर हम त्रिरत्नों को माने तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि सम्यक दर्शन यानी कि यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। दूसरे शब्दों में जैन दर्शन के 7 तत्वों जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, सर्वरा, निर्जरा, मोक्ष इत्यादि में विश्वास। आप तो सम्यक दर्शन में ज्ञान के प्रति श्रद्धा जो है वो आप बताएंगे। दूसरा जो है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य का दोष रहित ज्ञान, यानी कि जीव अजीव के वास्तविक स्वरूप को का पूर्ण ज्ञान होना, ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र यानी कि नैतिक आचरण है। इसके लिए हमें पंच व्रत करने चाहिए और ये पंच महाव्रत या पंचव्रत जो है वो क्या कहलाए, वो जो पंच व्रत में विश्वास किया है, जोर दिया है। नए कर्मों के निषेध की प्रक्रिया, जो नए कर्म यानी कि हम नहीं करें तो वही संवर कहलाती है। और संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया निर्जरा कहलाती है। अनेकानंद और स्यादवाद में विश्वास किया है। जैन धर्म जो है ये बताता है कि सत्य के स्वरूप की अवधारणा जो है अनेकानंदवाद से ही संभव है। ये सत्य के कई पहलू है, जो व्यक्ति जिस पहलू में देखता है वही सत्य मान लेता है। जैसे कि जैन धर्म में एक उदाहरण आपके किताब में बताया है, जिसमें बताया अंधे की दुनिया में हाथी को खड़ा किया जाए तो वो छूकर ही ये इसे बता सकते हैं कि ये वो छूकर ही बता सकते हैं, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है।
तो वो मतलब पैरों को छूता है तो कहता है कि ये तो खंबे जैसा है। अगर उसके सूंड को छूता है तो पेड़ की डाली जैसा है, यही कहेगा, क्योंकि उसको दिखता तो नहीं है अंधे, किसी को पता नहीं है कि वास्तव में ये जीव क्या है ना। तो एक इस प्रकार सत्य के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान जरूरी है। एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आंशिक रूप से हम ज्ञान दे सकेंगे। जैसे कि एक बच्चा, कोई भी व्यक्ति है, अपने माँ बाप के लिए पुत्र है ना, किसी और व्यक्ति के लिए मतलब वो माना जाता, अपने माँ बाप के लिए पुत्र है, मगर वही व्यक्ति उसके पुत्र के लिए पिता है, किसी और व्यक्ति के लिए परिचित है, पत्नी के लिए पति है, भाई के लिए भाई है, बहन के लिए वो भाई है, मित्र के लिए मित्र है। तो कई तरह के एक व्यक्ति के अलग अलग पहलू हैं, है ना। तो यही जो मतलब इस कहते हैं कि कई रूप से इसके ये सब आंशिक दृष्टिकोण से सत्य लेकिन पूर्ण नहीं है। इसलिए अपने ही ज्ञान को पूर्ण और दूसरे के ज्ञान को एकदम झूठा नहीं कहना चाहिए। इस सिद्धांत को जैन लोग 7 कथन के रूप में और 7 प्रकार से व्यक्त करता है, जिसे स्यादवाद या सप्तभंगीय कहते हैं। जैसे कि स्यादवाद, स्याद अस्ति सापेक्ष दृष्टि से वस्तु है, स्याद नास्ति यानी कि सापेक्ष रूप से वस्तु नहीं है, स्याद अस्ति व नास्ति यानी कि वो है या नहीं, स्याद अवक्तम यम यानी वो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, स्याद अस्ति स्याद अवक्तव्यम अर्थात है भी है और नहीं भी, है ना। और इसके बाद स्याद नास्ति च अव्यक्तव्यम या अर्थात नहीं है और उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम अर्थात है या नहीं, अव्यक्तम है। तो जैन दर्शन में स्याद पद का उपयोग विशेष अर्थ में किया जाता है, जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। तो यही जो है सप्तभंग कहलाता है या स्यादवाद कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति के जैन नीति शास्त्र में मतलब बताया गया है कि जैन संघ जो समाज या संघ है 4 वर्गों में विभक्त है, भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिकाएं, श्रावक श्राविकाएं इत्यादि हैं। तो श्रावक, इनमें भिक्षु भिक्षुणियाँ वो हैं जो सांसारिक जीवन त्याग करके संन्यास जीवन ग्रहण करते हैं, उपासक उपास्य जो जैनी गृहस्थ हैं, जो जैन हैं और गृहस्थ हैं, सांसारिक जीवन नहीं त्यागते हैं। और जैन धर्म में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम बहुत कठोर है, जबकि उपासक उपासक और उपासिकाओं के लिए इतने कठिन नियम नहीं है। जैन धर्म में 5 पंचव्रत जो मानते हैं वो है अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन यानी पवित्रता का और अविवाहित जीवन जीना। तो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो पांचवा जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ये ब्रह्मचर्य आश्रम को ज़्यादा महत्व दिया है, और वो जो है वो सभी चीज़ों को पालन करेंगे। और आम जो गृहस्थ हैं उनके लिए ये 5 व्रतों का पालन है ही, लेकिन ब्रह्मचर्य का जीवन का आम गृहस्थ फिर वो ब्रह्मचर्य कैसे कहलाएंगे जब शादीशुदा है, घर संसार को लेके बैठे, तो वो 5वां उनके लिए जरूरी नहीं है। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं, जैसे इंद्रिय ज्ञान, श्रवण ज्ञान, सुन करके जो ज्ञान प्राप्त है, दिव्य ज्ञान आप जानते ही हैं, मन प्राय मन एवं मस्तिष्क की बात मानना, और पूर्ण ज्ञान। तो इस तरह से जैन धर्म के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष अनुमान लगाना और तीर्थंकरों के वचन। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सांसारिक मोह माया में लिप्त मनुष्य को अवृत्ति कहते हैं, अनुवृत्ति आंशिक रूप से हिंसा करने वाले मनुष्य, और तीसरा सत्यवती या महाव्रती सत्कर्म कर्म वाले। जैन धर्म में 18 पाप बताए गए हैं, और ये जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए है, जैसे कि भिक्षु भिक्षुणियों के लिए तो जो 18 पापों में हिंसा, चोरी, संभोग, रात्रि को भोजन नहीं, परिग्रह, जल शरीरी जीवन मतलब
जल के जीवों को नहीं मारना, है ना। और ये जो अग्नि के जीवों को, अग्नि शरीरी जीव पीड़न, वानस्पतिक जीव पीड़न, वनस्पति के जीवों को नहीं मारना, वायु शरीरी जीव जीव मतलब जीव पीड़न यानी वायु में जो जीव चलते हैं उनको नहीं मारना, गृहस्थ पात्र में भोजन करना, जीवन जंगल, झूठ नहीं बोलना, वर्जित वस्तुएं जो है उसको उपयोग नहीं करना, बिस्तर रजाई तकिए का उपयोग नहीं करना, चारपाई पलंग कुर्सी का उपयोग नहीं करना, सर्जना संवरना नहीं, है ना। और ये जो है ये इस तरह के 18 पाप है जिसमें ये जो है इन सारे पापों से दूर रहने को कहा है। कारण कैसे आप देखते हैं कि जैन साधु कभी भी जो होते हैं नग्न साधु होते हैं या जो कभी भी खड़ाऊ वड़ाऊ नहीं पहनते हैं, है ना। तो वो बहुत नीचे देख के चलते हैं ताकि कोई भी जीव उनके पाँव तले नहीं कुचल जाए। तो इन वो तकिए बिस्तर वगैरह पर भी नहीं सोते, कितनी भी ठंड हो वो ठंड में जमीन पर ही सोएंगे, रजाई तकिए कुछ भी नहीं उपयोग करेंगे, वो ऐसे ही ठंड में रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वो इनका जीवन बड़ा कठोर होता है जैन साधुओं का और जो साध्वी होगा। तो इसी तरह के उपासक के लिए भी 18 पाप बताए, जैसे हिंसा, चोरी, संभोग, झूठ, धन संचय, क्रोध, मान, माया, लालच, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण करना, किसी पर चुगली करना, असंयम में रति कार्य, मतलब ये जो आप असंयम रति कार्य जो आप जानते ही हैं, निंदा नहीं करना, कपट नहीं करना, मिथ्या वचन नहीं बोलना। तो गलत चीज़ों को भी ज़्यादा अनदेखा ही कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जैन धर्म में बताई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत और ये शिक्षाएं क्या हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके।